पत्थरबाजी हुई है काफ़ी है। बस देख लो 15 अगस्त नहीं बनाने देना, इमेजिन। The language which was used by your party colleague in response to the outrage which came. Which response? Nishikant Dubey. No, Prime Minister didn't say anything. राष्ट्रपति महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कांवड़ियों का आतंक बदस्तूर जारी है। सरकार उसी काम में लगी हुई है उनकी सेवा करने में, लेकिन ये आपस में ही भिड़ रहे हैं। अभी तक तो आपने वीडियो कई देखे होंगे, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, शराब सेवन कर रहे हैं, सुराज सेवन कर रहे हैं, लेकिन अभी आपस में ही लड़ रहे हैं। इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो हम आपको दिखाएं किस तरीके से ये लोग आपस में ही मारपीट कर रहे हैं। और क्या ये शिव भक्त है, क्या वाकई में ये लोग भक्ति के लिए जा रहे थे, इस पर भी इनके सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से 15 अगस्त के कार्यक्रम में अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली वो ना दिखा करके मुस्लिमों को कुछ टोपी पहना के उनको फौजी मार रहे, ये दिखाने की कोशिश। मतलब आज़ादी क्या मुसलमानों से मिली थी या फिर अंग्रेजों से मिली थी, इस पर भी बड़ा सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे मेरठ की वो खबर जहां पर अविनाश पांडे जो वहां के एसएसपी थे, उन्होंने किस तरीके से पुलिस वैन में जाकर मारपीट की थी, वहां पे लोगों को थप्पड़ बजाए थे, उस पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जांच बैठी है, ये बात करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि हमीरपुर में जो जन अल्फा का आंदोलन हुआ था उसको लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। साथ ही साथ हम बताएंगे कि अध्यक्ष के जो बार काउंसिल अध्यक्ष थे मनन मिश्रा, जिन्होंने ये कहा था कि ये छात्र रहे, ये छात्रों के खिलाफ ये भी बोले थे, ये चीफ जस्टिस साहब का बचाव कर रहे थे, और उसके बाद इनकी क्या हालत हो गई है, इस पर भी बातचीत करेंगे, इस पर भी खबर आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे जो है पुलिसिया एक्शन जो है वो अभी भी रुक नहीं रहा है। आप जान रहे हैं कि मेरठ में कार्रवाई हो गई है, अब ये समझ नहीं आ रहा है, इनको पत्थर चलाते हुए यहाँ एसएसपी दिखाई दिए हैं ग्रामीणों पर, लोगों पर। और बिहार के एक मंत्री को भी सुनाएंगे कि वो कैसे भाषण दे रही हैं और भाषण में उनकी कितनी गलतियाँ निकल रही हैं। साथ ही साथ निशिकांत दुबे के बयान को लेकर जब किरण रिजिजू सवाल पूछा जाता है पत्रकार द्वारा, तो कहते नहीं उनके कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन उनके बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते, इस तरह सबके बयान पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है, खबर आप देखिए कि महासंग्राम हो रहा है। जरा इस महासंग्राम को आप विजुअल के आधार पर देखिए, कैसे एक दूसरे पर जो है मारकूट की जा रही है, एक दूसरे को मारा जा रहा है। अब बताइए जरा, इनको देखकर, ये भगवा चोले में लोग हैं, सरकार इनके आगे नतमस्तक है, सड़कों पर ये लोग उत्पात मचाते हुए नजर आते हैं। देख किस तरीके से आपस में ये लोग भिड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में इन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस पर सवाल है। मुझे लगता है शायद ही नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी को मार भी देते हैं तब पर इन पे FIR नहीं होती, किसी की गाड़ी तोड़ देते हैं तब भी इन पर FIR नहीं होती, ये गांजा लेकर साथ में चलते हैं जो अवैध है उस पर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये अवैध हथियार लहराते हैं तब भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरीके सड़कों पर आपस में ही भिड़ गए तब भी कोई कार्रवाई नहीं होगी शायद, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री साहब फूल बरसा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो एसएसपी हैं, जो बड़े पुलिस अधीक्षक हैं, वो तक इन पर फूल बरसा रहे हैं। डीएम साहब कैंप लगवा रहे हैं, व्यवस्था पूरी कराई जा रही है। जिन पर फूल बरसाया जा रहा है उन पर कार्रवाई कैसे हो सकती है साहब? सवाल तो यही बहुत बड़ा है ना। तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगली खबर चलिए दिखाते हैं आपको। ये स्टेज ज़रा वीडियो देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर जो है ये वीडियो संचालित किया जा रहा है, और देख लीजिए क्या ये दिखाने की कोशिश है। अब देखिए, इस पर लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया है। देखिए कमेंट देखिए कि हमें आज़ादी किससे मिली थी, इस पर भी सवाल खड़ा हो गया है। स्वतंत्रता दिवस पर कथित तौर पर भारतीय खेल प्राधिकरण कोलकाता में एक नाटक आयोजित किया गया था, जहां आतंकवादियों के रूप में दिखाए गए 3 पात्र मुस्लिम पोशाक और खोपड़ी टोपी पर पहने हुए थे, मतलब टोपी पहने हुए थे। ये केवल हानिकारक स्टेरियोटाइप को मजबूत करता है, मतलब आप समझ लीजिए ये आतंकवादी मुस्लिम है, ये बताने की कोशिश जो है वहाँ पर की जा रही थी। जबकि आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ों से मिली थी, उसका नाट्य रूपांतरण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो नाट्य रूपांतरण हो रहा था वो मुस्लिमों के खिलाफ नाट्य रूपांतरण किया जा रहा था। अब चलिए अगली खबर आपको बताते हैं किस तरीके से जो है ये हमीरपुर में जन अल्फा का जो आंदोलन हुआ उससे योगी सरकार को कितनी फटकार लगी है, ये जानना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बार काउंसिल कैसे माफ़ी मांग रहे हैं मनन कुमार मिश्रा। पहले ज़रा ये देख लीजिए आप, हमीरपुर का जन अल्फा आंदोलन, छोटे बच्चों को सरकार के जिम्मेदारी वाले काम के लिए आंदोलन करना पड़े, यह बर्दाश्त नहीं, सरकार को नोटिस जारी, क्यों नहीं बनी सड़क, ये सवाल पूछा जा रहा है।
अब नोटिस आ गया है। ब्रेकिंग देखिए, भारत समाचार ने भी एक्स पर लिखा है कि सड़क के लिए 5 किलोमीटर पैदल चले 200 बच्चे। तो वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें हमीरपुर डीएम का बयान भी आया था। हाईकोर्ट बोला है बर्दाश्त नहीं, छोटे बच्चों को आंदोलन करना पड़े, बताओ सड़क क्यों नहीं बनी। हमीरपुर के चंदूपुर गांव के 200 से ज़्यादा स्कूली बच्चों और करीब 50 अभिभावकों को स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि छोटे बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी वाले काम के लिए आंदोलन करना पड़े, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिर शैलेंद्र की पीठ ने यूपी सरकार, हमीरपुर डीएम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी कर तत्काल उठाए जा रहे कदमों का जवाब मांगा है। करीब 1.5 किलोमीटर सड़क खराब है और 1 करोड़ 81 लाख का प्रस्ताव लंबित है। अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। ये कड़ी फटकार योगी सरकार को लगी है कि इस तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां भी ना की जाए और सड़क बनाई जाए। अब जरा देख लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए कह रहे हैं मनन कुमार मिश्रा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डिफेंड करने चले गए थे। किनको डिफेंड कर रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब देखिए खबर, देखिए ये नलसर विवाद, नलसर जो यूनिवर्सिटी थी जहां पर जाने के लिए मना किया गया था, बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कानून के छात्रों से माफी मांगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने नलसार के छात्रों के खिलाफ जारी निर्देशों को लेकर हुई आलोचना के बाद देश के कानून के छात्रों से माफी मांगी है। स्वतंत्रता दिवस पर जारी एक पत्र में कहा, मिश्रा ने कहा इस विवाद के संबंध में उनके किसी शब्द, बयान या पत्र से कानून के छात्रों की भावनाएं आहत हुई हो तो इसका उन्हें खेद है। चेयरमैन मनन मिश्रा ने लिखा, यदि मौजूदा विवाद से जुड़ी मेरी किसी बात या पत्र से हमारे कानून के छात्रों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुझे इसका हृदय से खेद है और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं। माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। छात्रों को आप ये कहेंगे, दरअसल नलसल में यूनिवर्सिटी में इनका कार्यक्रम रखा दीक्षांत समारोह में, तो बच्चों ने वहाँ कह दिया कि हम जस्टिस सूर्यकांत से डिग्री नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच कहा। तो उसी को लेकर अब ये डिफेंड करने गए थे तो इनका यह हाल हुआ। अब देखिए ज़रा, मेरठ में आपने देखा होगा ललिता गौतम जो हत्याकांड था उसमें किस तरीके से एसएसपी अविनाश पांडे ने लोगों को मारा था, थप्पड़ बजाए थे उन जो लोग वहाँ प्रोटेस्टर्स थे। अब उन पर क्या हुआ है? एसएसपी अविनाश पांडे समेत 250 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जब कोई पब्लिक सर्वेंट खुद को संविधान व कानून से ऊपर समझने लगता है तो न्यायालय द्वारा उन्हें उनकी हद याद दिलाना जरूरी हो जाता है। मेरठ में भी यही हुआ। खबर है कि न्यायालय द्वारा मेरठ एसएसपी सहित अन्य 250 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह जांच कम से कम डीआईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में होगी। अविनाश पांडे द्वारा कलेक्ट्रेट गेट पर दलित समाज के लोगों के साथ अभद्रता व अधिवक्ता रवि गौतम पर मारपीट के आरोप है, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब जरा देखिए, यहाँ पर मारपीट, वहाँ मारपीट की थी और यहाँ पर पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मनदीप पुनिया ने वीडियो शेयर किया है और लिखा भी है कि एसपी भी पथराव करते दिखे। हरियाणा के हांसी में दूध डेयरी चलाने वाले जीवन कुंडू की हत्या के बाद आसपास के गांव वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लोग आरोपी की गिरफ्तारी न होने के कारण गुस्से में थे। आज ट्रैक्टर ट्रॉलियों में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के विरोध के लिए जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान तनावपूर्ण माहौल हो गया। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसी तनातनी में दोनों तरफ से पत्थर भी चले। लेकिन ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि पुलिस के जो कप्तान है विनोद कुमार, वो खुद पत्थर चलाते हुए दिखाई दिए। सीआईए इंचार्ज किसानों पर बंदूक तानते हुए दिखाई दिए। माहौल भी बंदूक की घटना के बाद बिल्कुल बिगड़ गया। हांसी पुलिस ने 13 नामजद और 200 पर एफआईआर दर्ज कर दी है। खैर, एसपी साहब पत्थर ना चलाते तो ठीक रहता कि उन्होंने पत्थर चलाए। अब जरा बिहार की मंत्री को भी सुन लीजिए, इनका जरा भाषण कि इन्होंने कितनी बार कितनी गलतियां की है, ये आप सुनेंगे तो खुद ही अंदाजा लगाइए। ये श्रेयसी सिंह है, जरा सुनिए इनको। साथियों, आज के स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी जिलावासियों का हार्दिक अभिनंदन, चंदन और ढेरों बधाई देती हूं। इस अवसर पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ साथ और जिला के रामफल मंडल, जुगल के देख रहे हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कह रही हैं, जयप्रकाश नारायण को जन प्रकाश नारायण कह रही हैं। आप समझ लीजिए मंत्री जी क्या ही करेंगी, क्या ही विकास करेंगी। पहली बार मंच पे शायद आई थी या फिर पता नहीं हिंदी की गड़बड़ियां थी या फिर इनका जो लिखने वाला था उसने गड़बड़ लिख दिया था, इन्होंने गलत पढ़ दिया। अब दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे ब्रगेद प्रताप सिंह ने भी एक एक्स पर वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि निशिकांत दुबे के बयान को लेकर जब सवाल पूछा गया पत्रकार द्वारा तो
किरण रिजिजू साहब क्या बोलते हैं ये ज़रा देख लीजिए। उन्होंने लिखा है, ये तो वाकई बहुत मज़ेदार है। पत्रकार सवाल करते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ नाराज़गी के जवाब में आपकी पार्टी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर आप क्या कहना चाहेंगे। किरण रिजिजू कहते हैं, किस बात की बात कर रही हैं आप। पत्रकार कहते हैं कि निशिकांत दुबे के बयान की, उस पर केजरीवाल कहते हैं, मैं हर व्यक्ति और हर बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। क्या किरण रिजिजू ने अप्रत्यक्ष रूप से निशिकांत दुबे को गैर जिम्मेदार बता दिया या फिर पार्टी की लाइन से हटकर बता दिया है। जरा वीडियो आप सुन लीजिए। The language which was used by your party colleague in response to the outrage which came. Which response? Nishikant Dubey. No, Prime Minister didn't say anything. None in the cabinet had used foul language. Nobody in the party president or senior functionary said anything. I cannot comment about everything or everybody, but I can definitely say that the responsible people in the party, especially the ministers, they never use such words. तो ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बदजुबानी करते हैं, कावड़िए तांडव बचाते हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। सवाल तो यही है कि लोकतंत्र, कानून व्यवस्था सब कहाँ है। सवाल पूछा जा रहा है, पुलिस वाले ही लोगों पर रक्षक की जगह भक्षक जैसा काम कर रहे हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।